फिलिपियों की पत्री and book of Philippians, उसका 4 अध्याय उसके 19 वचन में chapter 4, verse 19. यहाँ पे एक बहुत ही ब्लेस्ड वचन लिखा गया है। और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। And my God will meet all your needs according to his riches and his glory in Christ Jesus. पौलुस कहता है मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा He's करेगा। saying, my God will meet all of your needs according to his riches and glory in the name of Jesus Christ. आज हमारे जीवन में बहुत सारी घटियां हो सकती है, Today we have so much lackness in our lives. लेकिन पौलुस फिलिपियों की कलीसिया को कहता है But see what Paul is saying to the church of Philippines, कि वो हर घटी को दूर करेगा। that he will meet all of your needs. वो अपने हेवनली रिचेस से सप्लाई करेगा। According to his riches, he will supply. जोर से बोलेंगे हालेलुया। Say hallelujah. वो कहता है मेरा परमेश्वर। He's saying, my God. मैं आपको बताना चाहता हूं कि फिलिपियों की कलीसिया बहुत शक्तिशाली थी। Let me tell you, the church of Philippines was so great. हम बाइबल में ऐसे चर्च देखते हैं जिनको परमेश्वर ने अपना संदेश भेजा। And we see a lot of churches in the Bible who were received the हम message देखते from हैं God. इफिसस की कलीसिया, सुमरने की कलीसिया, थुआतीरा, सारदीस, लउदीकिया, ये 7 कलीसियाओं को यूहन्ना के द्वारा परमेश्वर ने संदेश दिया। A lot of churches, I think 7 type of churches have received the good message from the John. और यहां पर पौलुस जो है वो फिलिपियों की कलीसिया को एक बहुत खास संदेश देता है। And Paul is giving a very, very great message to the church of Philippians. वो कहता है मेरा परमेश्वर He's saying, my God, आपकी हर घटी को पूरी करेगा। meet all your needs. आज आपके जीवन में घटी है, Might be possible there is lackness in your life. आज आपके जीवन में कमी है, There is a kind of deficiency in your life. आपके लिए गुड न्यूज There है is a good news for you. कि परमेश्वर आपकी घटी को पूरा That करेगा। he will meet all of your needs. जोर से बोलेंगे हालेलुया। Say hallelujah. परमेश्वर आपकी घटी को पूरा करेगा। He will meet all of your needs. वो आपको भूखा सोने नहीं He देगा, will not let you sleep hungry. वो आपको अच्छे कपड़े प्रोवाइड He करेगा, will provide you good clothes. वो आपको अच्छा घर देगा। He will provide you good वो house. कहता है वो तुम्हारी हर घटी को पूरी करेगा। He says he will meet all of your needs. हम यहाँ पे देखते हैं कि पौलुस का भरोसा परमेश्वर पर अटल है। And we see that the Paul has a very firm faith on God. उसका परमेश्वर पर ट्रस्ट, उसकी निर्भरता खुदा पर पूरी तरह से बनी हुई है। His trust and his faith is so much वो firm on एक God. वचन कहता है मेरा परमेश्वर, He's saying with so robustness, my मेरा God, परमेश्वर। my God, वो कहता है मेरा परमेश्वर। my God. वो गर्व करता है, He's taking वो pride. प्राउड करता है, He's taking pride in the वो name of कहता है Jesus. मेरा परमेश्वर। He's saying, my आज God. हाथ उठाकर ये बात कहना है, Lift up your hand. कोई इंसान नहीं, No, no man. कोई दुनिया की चीज नहीं, Not a thing. कोई संसार की वस्तु नहीं, Not a power पर of this मेरा world. परमेश्वर, But my पर God. मेरा परमेश्वर My मेरी God हर एक घटी को पूरा करेगा। will meet all of your needs. मेरा परमेश्वर। My God. आपको पता आपका परमेश्वर कौन है? Do you know that who your God is? जिसने आसमान और जमीन को बनाया है। He who made heaven and earth. आपका परमेश्वर कौन है? Do you know who is your God? जिसके हाथ में आपका जीवन है। And in his hand your life is. आपको पता आपका परमेश्वर कौन है? Do you know who is your God? जो कहता है मूसा बोल और मैं तेरे लिए काम Who's करूंगा। saying, Moses, speak up. I will do things for you. आज वो परमेश्वर आपको कहता And है today the same God is speaking to अपनी you. लाइफ परमेश्वर को दे दो, Give your life to God. अपना जीवन खुदा के सामने समर्पित कर दो। Surrender your life to the वो God. आपकी हर घटी को पूरा And करेगा। he will meet all your needs. जोर से बोलेंगे हालेलुया। Shout वो hallelujah. कहता है मेरा He's परमेश्वर। saying, my कई बार God. हम बड़ा गर्व करते हैं, Sometimes we are taking pride. मेरे डैडी, Oh, my father. मेरे फादर, My father. मेरा भाई मेरे साथ Oh, है, my brother is with me. मुझे कोई फिक्र नहीं, I'm not worrying. मेरी माँ मुझे बहुत प्यार Oh, करती my है, mothers love me a lot. मेरे रिश्तेदार मुझे बहुत प्यार करते My हैं, relatives loves me a मैं lot. अपने भाई पर पूरा यकीन करता I'm हूँ, taking pride and I believe in my मेरे brothers. डैडी बहुत अच्छे My हैं। daddy is so लेकिन good. आपके लिए गुड न्यूज है, आपका स्वर्गीय डैडी उससे भी अच्छा है। But there is a good news for you. Your heavenly Father is above everything. वो आपका ऐसा डैडी है जो चट्टानों से पानी निकाल देता And है, he is the Father who can bring water from the mountains. जो लाल समंदर को 2 हिस्सों में बांट Who देता can है, took apart the Red Sea for you. जो मुर्दों को जिंदा कर देता Who's है। giving life to the dead.
पौलुस का भरोसा परमेश्वर पर है, And the Paul has a firm faith on God. क्योंकि पौलुस ने देखा कि उसके अपने उसको छोड़ गए, Paul witnessed that his own relatives left him behind. उसके अपनों ने उसको धोखा दिया, His own person deceived him. उसके अपने उसके दुश्मन बन गए। पौलुस बहुत समझदार था, And he is a very wisdom लेकिन एक person. समय उसकी जिंदगी में आया, But a time came to his life. वो रोटी के लिए भूखा मरने लगा, He was hungry just for food. वो जहाजों में ऐसे समंदरों में सफर करने लगा, He was taking voyage in the ocean. उसने दुश्मनों को देखा, And he witnessed the enemies. डाकुओं के जोखम को देखा, And he see all the type of उसने robbers. भूख को और प्यासेपन को महसूस किया, He see every tough thing in वो his life. रातों में, नंगों में, उघाड़ों में परमेश्वर के लिए अपना जीवन व्यतीत करने लगा। He was living his life in so much difficult उसके and tough जीवन में times. ऐसी परिस्थिति आ गई कि एक समय वो बहुत अच्छा था, लेकिन आज वो बहुत बड़े दुख में है। Even in today he is the time that now he's in so much trouble. लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया, But God worked in his life. और आज वो ये बात कहता And है, today he's saying this thing. परमेश्वर ने मेरी हर घटी को पूरा And किया God है। fulfill all my likenesses. आज आपने फिक्रमंद नहीं होना। And please don't worry today. चमकौर साहिब के लोगों प्रार्थना करो, The church of Chamkaur Sahib, please pray. प्रभु के सामने घुटने टेको, Kneel down before God. अपने हाथ उठाओ, Lift up your hands. इंसानों पर नहीं भरोसा रखना Don't है, rely upon the human. दुनिया की तरफ नहीं देखना Do है, not see upon the world. परमेश्वर पर विश्वास करना है। Just set upon your वो eyes आपकी to हर God. घटी को पूरा He करेगा। will meet all of your needs. आमीन। ऊंचा तो ब्लेसिंग आपकी है, The bigger the amen, the bigger the जोर से बोलेंगे blessing. हालेलुया। Shout hallelujah. वो कहता है मेरा परमेश्वर He say, my God, स्वर्गीय धन के अनुसार according to his richest and आपकी हर glory, घटी को पूरा करेगा। will meet all your needs. जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे A हैं, lot of people are sitting here. जब वो प्रभु में आए थे, And when they came into the Christ, उनके पास कुछ भी नहीं they था। didn't have anything. मैं आपको उनके नाम बता सकता हूँ। I can name them. प्रभु ने झोपड़ियों से महल बना दिए, God give them a normal hut to them, give them mansions. उनके पास 100 गज का प्लॉट नहीं था, And they were not acquiring a very small land. लेकिन आज 3-3 घर दे दिए। But now they are acquiring 3 houses. परमेश्वर ने घटियों को पूरा नहीं किया, He just didn't just fulfill the likenesses. लेकिन घटियों से ज्यादा दे दिया। But the वो same प्रोवाइड thing करने God. के लिए खड़ा है। He's a great provider. जोर से बोलेंगे हालेलुया, Shout hallelujah. जोर से बोलेंगे आमीन। Shout amen. प्रभु का एक दास एंड्रयू मुरी कहता है, There is a servant of God, Andrew Murray एक says. बहुत बड़ा एवेंजलिस्ट, He was a great evangelist. उसने कहा परमेश्वर आपकी इच्छाओं को नहीं, आपकी जरूरतों को पूरा करता He है। does not see your desires, he meets your all the needs. हमारी डिजायर तो बहुत होती है, We have desiring so much. लेकिन परमेश्वर हमारी इच्छाओं को नहीं, हमारी जरूरतों को पूरा करता He है। is not meeting our desires, he is meeting our needs. हमारी डिजायर तो कई बार ये भी होती है मेरी 2 शादियां हो जाए, We sometimes desiring to marry twice. मेरे पास मर्सिडीज आ जाए, I want to carry a Mercedes. और मर्सिडीज आया तो हम कहते हैं मेरे पास हेलीकॉप्टर आ जाए, And sometimes say we want to carry helicopter. फिर हम कहते हैं नबूकदनेस्सर की तरह मेरे पास सब कुछ आ गया And है। sometimes we desiring that like Nabucodonosor. परमेश्वर इच्छाओं को नहीं, He does not see your desire. बाइबल कहती है वो जरूरतों को पूरा He करता will है। meet all of your needs. उसने ये वायदा किया है। He made this promise. जब आप मत्ती उसके 6 अध्याय उसके 25 वचन में पढ़ते हैं, When you read in the Matthew 6:25, वहां पे परमेश्वर का वचन कहता है the word of the Lord says there, अपने भोजन के लिए चिंता नहीं करना। do not worry about your food. वो कहता अपने वस्त्रों के लिए चिंता नहीं करना, Do not worry about your garments. मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा करूंगा। I will meet your needs. आइए इस वचन को देखेंगे, Let's see this verse. वहां पे लिखा है, It's written over there. इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राणों के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और यह कि अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, ना वो बोते हैं ना वो काटते हैं, उनको खतों में ना बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक के मूल्य नहीं रखते? वो कहता तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी आस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान दो कि ना वो बोते हैं ना वो काटते हैं ना वो परिश्रम करते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको देता है। सुलेमान भी तुम्हारी तरह वैभव और किसी समान वस्त्र पहने हुए नहीं था। परमेश्वर की ओर से ये हमारे लिए इंश्योरेंस है। This is a kind of insurance we got from the वो God. कहता है मैं तुम्हारी
जरूरतों को पूरा करूंगा। He is saying that I will meet all of your needs. वो कहता है तुम्हारे लिए रोटी का इंतजाम होगा I will prepare food for you. और तुम्हारे लिए कपड़े का भी इंतजाम होगा। I will provide clothes for your body. हम इजरायलियों के सफर को देखते हैं। We see the traveling of Israelis. बाइबल कहती है 40 साल का मार्ग था जब वो मिस्र से निकले थे। When you took out themselves from the Egypt, परमेश्वर ने उनको हर चीज प्रोवाइड की। God provided them with everything. कितने लोगों ने पढ़ा बाइबल में? How many of you read in the Bible? वाह, कैसे चमत्कार थे वो। How marvelous work God did. आज भी इतिहास में उन चमत्कारों को याद किया जाता And है। still we are remembering in the history those miracles. जब हम बाइबल को पढ़ते हैं हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। When we read the Bible, we got goosebumps. कैसे प्रभु ने उनको हर एक चीज प्रोवाइड की। How God provided them with everything. आप देख सकते हैं परमेश्वर ने उनको स्वर्ग से मन्ना दिया। God, you can see that they received heavenly manna from the heaven. मैं आपको बताना चाहता हूं वही एक लोग थे जिन्होंने स्वर्गीय मन्ना खाया। I want to tell you that these are the only people who received manna उसके from the बाद heaven. किसी ने स्वर्गीय मन्ना नहीं खाया। Never, no one a person who received heavenly manna after that. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं नए नियम में हम लोग स्वर्गीय मन्ना खाते हैं। But let me tell you that in the New Testament we are also having the heavenly manna. क्योंकि यूहन्ना उसके 6 अध्याय में यीशु मसीह ने कहा जो रोटी स्वर्ग से आती वो रोटी मैं हूं। Because Jesus is saying the food, the manna which is coming from heaven, that food, that manna is जिनके me. जीवन में यीशु मसीह है Those who have Jesus in their lives, वो मन्ना खाने वाले लोग they हैं। received the heavenly manna. क्योंकि in their यीशु lives. मसीह स्वर्गीय रोटी है। Because Jesus is the heavenly manna. जोर से बोलेंगे हालेलुया। Shout hallelujah. परमेश्वर ने उनको स्वर्गीय रोटी दी। God blessed them with the heavenly manna. प्रभु ने उनको नॉन वेज भी प्रोवाइड किया। They provided with non-veg also. प्रभु ने चट्टान से उनके लिए पानी निकाल They दिया। provided water from the mountain. इतिहास कहता है उनकी जूतियां नहीं टूटी, उनके कपड़े नहीं फटे, Not their single thing torn up in the journey. क्योंकि परमेश्वर उनकी जरूरतों को पूरा करता था। Because it is the God who was meeting all of their जब needs. परमेश्वर कुछ डिसाइड करता है, When God decides something, जब परमेश्वर ये फैसला करता है when God takes a कि decision मैंने इस व्यक्ति की सहायता करनी है, that I'm going to help this आपके person, जीवन में परिस्थितियां कैसी भी हो, no matter how your situations मैं are, आपको बता रहा हूं परमेश्वर आपके साथ रहेगा। let me tell you, He will remain वो with आपकी you. जरूरतों को पूरा करेगा। He will meet all of your needs. पौलुस कहते हैं मेरा परमेश्वर Paul saying, my God, आपकी सब घटियों को पूरा करेगा। He will meet all your needs and your. आज आपने विश्वास करना है, You just need to have faith in God. परमेश्वर का आत्मा कह रहा The है Spirit of God is saying, आपकी हर घटी मेरा खुदा पूरी करने your वाला है। every need will be met in the आपने name of प्रार्थना Jesus. की है उसका फल मिलने वाला You है। will receive the answer of your prayer. परमेश्वर के पास देर है अंधेर नहीं है। Lord can delay, but He cannot deny. हमारा परमेश्वर प्रोवाइड करने वाला प्रभु है। Our God is a provider. जब ये सेवकाई शुरू हुई, When this ministry has begun and commenced, जहां पे कुछ भी नहीं था, nothing we have. मैं आपको बताना चाहता हूं I just want to tell you. बहुत सारी सेवकाइयां लाखों रुपए से शुरू हुई, A lot of ministries started with millions of rupees. लेकिन ये सेवकाई सिर्फ 2 रुपए से शुरू हुई। But this ministry has just took a start with 2 rupees. जब हमने प्रभु की सेवा शुरू की, When we commenced this journey, शैतान ने हमको बहुत परीक्षा में डाल दिया, and then devil start tormenting us. लेकिन हमने विश्वास रखा। But we keep our faith, remain in the God. जब हमने ये वाली जगह खरीदी, And when we acquired this land, हमारे पास पैसे नहीं थे, we are left out of money. लेकिन परमेश्वर ने हमारी घटियों को पूरा किया। But God met our needs. परमेश्वर ने सेवकाई में हमारी हर घटी को पूरा किया। And we witnessed that in this ministry, He meet all of your needs. कितने लोग हैं जिनकी घटियां पूरी हुई है? How many of you who are saying that they are all प्रभु needs ने are met? आपको कुछ से कुछ बना दिया, Lord changes your situation. कुछ से कुछ बना दिया। They changed your situation. कितने लोग हैं यहाँ पर जिनकी लाइफ में प्रभु ने काम किए? How many of you are saying that God worked in your एक life? हालेलुया बोल दो परमेश्वर के लिए। Hallelujah! पौलुस कहता है वो तेरी हर एक घटी को पूरा करेगा। Paul saying that He will meet all your needs. हम इस्राएलियों के जीवन को देखते हैं, उनकी हर एक घटी पूरी हुई, We are seeing the life of Israelites. Their all needs were met. और यहाँ पे परमेश्वर कहता है तेरी रोटी, तेरे वस्त्र, हर चीज की चिंता मैं करता हूँ। That don't worry about your food, your clothes. I'm worrying all these things वो about कहता you. है मैं तेरे स्वास्थ्य की चिंता करता हूँ। I'm worrying about your breath. कई बार हम डरते हैं, Sometimes we take fear. मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए, Oh, I might not get heart attack. मुझे पैरालाइज ना हो Oh, जाए, I might not get paralyzed. लेकिन ऐसे कन्फेशन नहीं करना है। Don't do these kind of confessions. जब from भी your आप mouth. सुबह उठते हो, When you just wake up, परमेश्वर के सामने हाथ उठाकर कहो lift up your hands from. मैं लंबी जिंदगी जीऊंगा Longevity is mine. क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ है। I will live for long because मुझे my God परमेश्वर is के with me. काम करने हैं। I will serve God. हालेलुया, ऊंचा तो ब्लेसिंग आपकी है। Hallelujah. अपने स्वास्थ्य की चिंता ना करो। Don't worry about your breath. कई बार हम कहते हैं
मुझे हार्ट अटैक ना हो जाए। आपने कभी ऐसा नहीं सोचना है। Please don't confess such things. परमेश्वर कहता है मैं तुझे अच्छी हेल्थ दूंगा, God saying, I will give you and I will bless you with मैं good तुझे health. अच्छा स्वास्थ्य दूंगा। I will give you good health. अपने हाथों को उठाओ और बोलो मैं रिसीव करता हूँ। Lift up your hand and say, I receive. बोलो मैं रिसीव करता हूँ। Say, I receive. मैं नेगेटिव चीजों को कैंसिल करता हूँ। I cancel, I rebuke the negative things. जोर से बोलेंगे हालेलुया। Hallelujah. भाई शमी मुझे एक बहन की टेस्टमनी बता रहे थे। My brother Shami was saying me a story of sister. 15 साल पहले मैं उस बहन को इंग्लैंड में मिला था I met that sister 15 years ago in the UK, in और England. उस समय उस बहन की किडनी खराब थी। And at that moment she was suffering from the kidney damage. डॉक्टर ने बोला था बहन अब तू बच नहीं सकती है, तेरी किडनी ट्रांसप्लांट करनी पड़ेगी। Doctor was advising her kidney transplant. और मैं बताना चाहता हूँ वो किडनी ठीक नहीं हुई, वो खराब होती गई। And that kidney were just getting into the wash and wash condition. उसकी किडनी सिर्फ 2% काम करती थी। Only 2% her kidney was working. उन्होंने यूके छोड़ा और दुबई में आके सेटल हो And गए। they moved to Dubai from UK. और अब क्या हुआ And what happened? कि वो बहुत ज्यादा डर गई। And she was so उसने afraid. सोचा अब मेरे मरने का समय आ गया है। She's saying, now it's my time to go. और जब दुबई में वहां पर पास्टर शमी गए हुए थे, And when Pastor Shami was in the Dubai and she met him, उन्होंने मुझे बताया कि अपोस्टल जी आप उनके लिए प्रार्थना करो। and Pastor Shami said, Apostle ji, please pray for that sister. मैंने उसके लिए प्रार्थना भी की And I pray for her. और पास्टर शमी ने उनको बोला, And Pastor Shami told her, उसने बोला सिस्टर हम आपको 15 साल पहले मिले थे, and he said, sister, we met you 15 years ago. आपकी किडनी टोटल खराब है, And at that time your kidneys were damaged. लेकिन 15 साल हो गए आप अभी भी जिंदा हैं। But still for the 15 years God has just remained you alive. परमेश्वर कहता है मैं तेरे स्वास्थ्य को सही रखूंगा। And God is saying, I will keep you, I will remain your health. दुनिया का सबसे बड़ा चर्च The biggest church of साउथ कोरिया में, in the South Korea, जिसके पास्टर का नाम है डेविड जोंगी चो, अभी वो प्रभु में सो गए हैं। and he is now slept in the God. आपको पता है 80 साल की उम्र में वो प्रभु के पास गए। And for the 80 years, he 80 went to God. साल की उम्र तक उनको डायबिटीज की प्रॉब्लम थी। For the age of 80 years, he was suffering from diabetes. 80 साल तक वो डायबिटीज थे, For the 80 years, he was suffering from the diabetes. लेकिन परमेश्वर ने डायबिटीज को कभी उनकी हेल्थ पर हैवी नहीं होने दिया। But God never let the diabetes overcome his things. आपकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स होगी, No matter from which things you are suffering. लेकिन जब तक परमेश्वर ने आपको इस्तेमाल करना है, But God, till the time God wants to use वो you, आपको कभी मरने नहीं He देगा। will not let you वो die. आपको जिंदा रखेगा He will keep you और alive. ब्लेस रखेगा। He will keep you blessed. आपकी ताली परमेश्वर के लिए ऊंची होनी चाहिए। Hallelujah. Your praise should be good for God. जोर से बोलेंगे हालेलुया। Shout hallelujah. वो आपको अच्छा स्वास्थ्य देगा। He will bless you with good health. हमेशा अपने लिए ये बोले मैं स्वस्थ हूँ, Confess this thing that I am healthy. मैं ब्लेस्ड हूँ। I am blessed. कई लोग आपको पूछेंगे आपका हाल क्या है, Sometimes people say, how are you? ठीक ही यार, Oh, I am doing fine. बस चली जाती गड्डी। I am just running my life. कई लोगों को आप मिलेगा बस गोलियां गुड़ियां खा के कम करी जा रहे Some हैं। saying we are alive just because of the medicines. कई लोगों को आप पूछेंगे क्या हाल है, Sometimes you ask people, how are you? बस धक्का धुक्का लगा के काम चल रहा है। Oh, we are just passing a time. जिंदगी है, चलता रहता है। It's life. It's like that only. लेकिन जब आप परमेश्वर के लोगों को मिलोगे, And when you meet the people of God, भाई साहब आपका क्या हाल है, oh my brother, how are वो you? बोलेगा आई एम ब्लेस्ड इन They क्राइस्ट। say I am blessed in the name of Jesus. और जब आप ऐसा बोलते हैं, And when you say so, शैतान डरता है, and the devil trembles, सुपर नेचुरली परमेश्वर काम करता and है। supernaturally God works into your life. डिवाइन एनर्जी आपके जीवन में शुरू हो जाती है Divine energy start coming into your और life, नेगेटिविटी आपकी लाइफ से जाना शुरू हो and जाती है। negativity start going out from ताली your बजाएं life. परमेश्वर के लिए जोर से। Give praise to God. वो कहता है अपने स्वास्थ्य की चिंता ना करो। Do not worry about your life, he says. वो कहता है जो बीमारियां मैंने मिस्रियों पर डाली मैं तुम पर नहीं डालूंगा। The sickness I just put on the Egyptians, I will not put those things on you. अगर आपकी किडनी में, हार्ट में, लीवर में, शरीर में कहीं पे भी बीमारी है, रोज उस पर हाथ रख के प्रार्थना करो। No matter from which disease you are suffering, from heart, from kidney, your liver, just place your hand and यीशु pray. मसीह ने कहा तुम हाथ रखोगे तो चंगे हो, आपका आत्मिक जीवन ब्लेस होगा। Your spiritual life will be blessed. प्रभु हमारे भोजन की चिंता करता है, He is worrying for our food. स्वास्थ्य की चिंता करता He है। is worrying about वो our कहता है health. तेरी सारी घटियों को वो पूरा करेगा। He say, I will meet all your needs. अगली चीज है परमेश्वर तुम्हारे रोजगार को भी मुहैया करवाएगा। He will provide you a business. बोलो He will हालेलुया। provide-
परमेश्वर तुम्हें रोजगार भी देगा। He will give you your daily course, your employment. परमेश्वर कहता है तू कभी भूखा नहीं सोएगा। You will never let sleep hungry. व्यवस्था विवरण 28 में कहता है तू पूंछ नहीं तू सर बनेगा। In the Deuteronomy 28, he's saying you will become head, not the tail. वो कहता है मैं तुम्हें हर जगह पर विजय बनाऊंगा। I will make you victorious everywhere. तू जहां भी जाएगा तू जीत को देखेगा। Wherever you will step your feet, you will see the परमेश्वर कहता है victory. मैं तुम्हें कभी घटी नहीं आने दूंगा। I will never let you suffer from the lectures. जोर से बोलेंगे हालेलुया। Shout hallelujah. वो कहता है अपने धन के अनुसार, With according to his riches. अपने धन के अनुसार। According to his riches. परमेश्वर का धन क्या है? What is the richest of the God? कितने लोगों को पता है How many of you know? परमेश्वर का धन क्या है? What is the richest of God? परमेश्वर का धन सिर्फ संसारिक चीजें नहीं, That is not all the worldly things. वो संसारिक चीजें देता है, He gives the worldly things. लेकिन उसके साथ साथ वो स्वर्गीय रिचेस भी, स्वर्गीय धन भी देता है। But with that, he also gives you the heavenly blessings. कितने लोगों ने स्वर्गीय धन देखा है? How many of you witness the heavenly things? हेवनली करेंसी कितने लोगों को पता है? How many of you know about the heavenly blessings? कई लोग इमेजिन करते होंगे कि वह डॉलर की तरह होगी। Sometimes you can imagine that it should be like dollar. शायद ऊपर मूसा की फोटो लगी होगी या Like जीसस की फोटो लगी There, होगी। there should be an image of Moses or Jesus should be there. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं स्वर्गीय धन है सबसे पहली चीज, आपके पापों की क्षमा हो चुकी है। The sanctification of your sins is the first currency you got from heaven. कितने लोगों को समझ आ रही है? How many of you receive? ये स्वर्गीय धन है। This is the richest of आपके heaven. पापों की क्षमा हो चुकी है। Your sins are being forgiven. पाप सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। Sins are the root of your every problem. बाइबल कहती है पाप जो है ये हर बुराई की प्रॉब्लम है। Bible says that sin is the root of every evil. मौत की प्रॉब्लम भी पाप ही है। Even the death has the root cause of sin. और हमारे लिए स्वर्गीय धन मिला है वो है पाप की क्षमा। And we receive the richest of the heaven. आप That is the जितने भी forgiveness of sin. यीशु मसीह पर विश्वास करते हो आपके पापों की क्षमा हो चुकी है। All of you who are believing on Jesus, you receive the forgiveness of your sins. जैसे आप परमेश्वर के राज्य में दाखिल होंगे आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं, आप सीधा यीशु मसीह के पास जा सकते हैं। You are qualified to enter into the heaven to meet Jesus. क्योंकि आपके पाप माफ हो चुके हैं। Because your sins are forgiven. आपको बलिदान की जरूरत नहीं, You don't तपस्या need- की जरूरत नहीं, यात्रा की जरूरत नहीं, आपको परिश्रम करने की जरूरत नहीं, पानी में आग में जाने की जरूरत नहीं, आपको कोई प्रकार का संसारिक रिचुअल्स करने की जरूरत नहीं, आपको कोई ऊपर नीचे पहाड़ों में, गुफाओं में, आग में, पानी में अपने शरीर को कष्ट देने की जरूरत नहीं, आपको कीले ठोकने की जरूरत नहीं, आपको उल्टा सीधा लेट कर तपस्या करने की जरूरत नहीं, आपको दुनियावी तरीके से काम करने की जरूरत नहीं, आपको पशु की, भेड़ों की, बकरे की, बल्द की, एनिमल्स की बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके लिए यीशु मसीह बलिदान हो चुका है और उसके बलिदान से आपके पाप माफ हो चुके हैं। क्या कोई इंसान आपके पाप माफ कर सकता है? Can any man can forgive your sins? जो खुद गंदा है वो आपको साफ कर सकता है? Muddy person cannot make you clean. जो खुद नशे करता है वो आपके नशे छुड़ा सकता A है? druggist person cannot give you the healing from लेकिन the drug. यीशु मसीह के अंदर वो क्षमता है, वो सामर्थ है, वो पवित्र है और उसने आपके पापों को माफ कर दिया है। Because only that Jesus have that ability, he can sanctify you, he can forgive your sins. दूसरा आपको अनुग्रह मिला है, ये भी स्वर्गीय धन है। And second, you receive mercy from the heaven. ग्रेस मिली, आपको अनुग्रह मिला You है। receive grace from the heaven. अनुग्रह है कि आपकी योग्यता से नहीं पर परमेश्वर के अनुग्रह से आप आशीष पाए हैं। That is not because of your ability, it's because of the grace of God you received the blessing. इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, आप बड़ी जॉब करते हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, आप यहूदी धर्म से ताल्लुकात रखते हैं, आपका तपस्या बहुत ज्यादा, आपकी भक्ति, आपका कर्म, आपका धर्म बहुत ज्यादा है तो इसलिए आप बचाए जाएंगे, पर नहीं, आपका धर्म कर्म, आपके कर्म कांड आपको बड़ा होने के बाद भी आपके एफर्ट आपको बचा नहीं सके, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर हुआ, उस अनुग्रह से आप लोग बचाए गए हैं। It does not matter that what is your qualification, what you have, what you have achieved into this world, just because of the Jesus, just because of his grace, you are sanctified, you got the salvation from the heaven. ये अनुग्रह स्वर्गीय धन है। This grace is the currency of heaven. मान लो आप कितने भी सामर्थी हैं, Just take it like
no matter how anointed आप you कितने भी धनी हैं, are, no matter how rich you are, आपके पास कितना भी नाम और पैसा है, might be possible that you have a big शायद name. आप यीशु मसीह के यहूदी धर्म से ताल्लुकात रखते हैं, Maybe you belongs to the Jews. आप बोर्न क्रिश्चियन हैं, You are born Christian. आप पैदाइशी मसीही हैं, You are born Christian. ये आपको नहीं बचा It सकता है। does not save you. आप इससे परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। You cannot go to the God with this आपके अंदर qualification. वो काबिलियत नहीं है कि आप खुदा के पास चले जाएं। You do not have that qualification that you go to God with yourself. मूसा खुदा के सामने गिर गया, Moses fell down वो before कहता है God. मैं तुझे देख नहीं सकता। Oh, he say, I cannot see you. यूहन्ना गिर गया, डैनियल गिर गया, वो कहता है मैं तुझे देख नहीं सकता। John fell down, Daniel fell down, he say, I cannot see you. लेकिन यीशु मसीह में हमें अनुग्रह मिला है। But we received grace from the Jesus. अब हम हयाव के साथ उस अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर के पास जा सकते But with हैं। that confidence, we can go to the God. सबसे पहले पापों की क्षमा, First, we receive the forgiveness of sin. दूसरा स्वर्गीय धन है परमेश्वर का अनुग्रह। Second, we receive the grace from Jesus. जोर से बोलेंगे हालेलुया। Shout hallelujah. कई लोग कहते हैं सन्यासी बन जाओ, Sometimes people say that leave everything behind. अपना घर बार छोड़ दो। Leave everything, your house, your children, everything behind. कई लोग कहते हैं कि दुनिया से अलग हो जाओ, You just need to set yourself apart from the world. जंगलों में चले जाओ, You can go into the wilderness. भक्ति में बैठ जाओ, You can go into your all the divinations. हालेलुया हालेलुया करी जाओ। You can say hallelujah, hallelujah all the जब time. तक परमेश्वर का अनुग्रह आपको नहीं मिलेगा, Till the time you have not received the grace, आपके पास वो क्षमता ही नहीं कि आप खुदा के पास you जा सको। cannot possess that qualification that you can go to the God. ये स्वर्गीय धन है, That is the currency ये of किसी दुकान से नहीं मिलेगा, You cannot buy it from any shop. ये ऑनलाइन नहीं, गूगल पे नहीं मिलेगा, You cannot buy from Flipkart or Amazon. ये सिर्फ परमेश्वर से मिलता You है can only get this from और God. यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिलता And है। you can receive after the believing on the आपकी Jesus. ताली परमेश्वर के लिए ऊंची होनी चाहिए। Hallelujah. Your praise should be high for God. जोर से बोलेंगे हालेलुया। Shout hallelujah. पौलुस कहता है स्वर्गीय धन के अनुसार, Paul saying according to the richest of the heaven. अगला स्वर्गीय धन है पवित्र आत्मा की समर्थ, Second, the power of the Holy Spirit. ये भी स्वर्गीय धन है। This is also a richest of heaven. एक धार्मिक व्यक्ति हमारे पास आया, A righteous person came to us. उसने कहा यार तुम्हारे यहाँ पे बड़े चमत्कार होते A हैं, Lord, he said that you were doing so much miracles here. बड़े रोगी तुम्हारे यहाँ पे ठीक होते हैं, Oh, a lot of person receive healing here. मेरे से 50,000 रुपए ले लो, ये शक्ति मुझे भी दे दो। And he said, just took 50,000 from me, give that grace to me. वो कहने लगा मुझे भी दे दो, He said, give this to me. मैं भी अपने धार्मिक स्थान में ये काम करना चाहता हूँ। I just want to do all these miracles. मैंने into उसको my कहा own place. पैसों से ये नहीं मिलेगा, You cannot buy it from your money. आपको पश्चाताप करना है, बपतिस्मा लेना है और ये पवित्र आत्मा की समर्थ आपको मुफ्त में मिलेगी। You have to repent, you have to be baptized, then you can receive this grace from the Holy Spirit. अगला स्वर्गीय धन है पवित्र आत्मा, The next richest of the heaven is the Holy Spirit. उसके बाद है अनंत जीवन। That eternal life. अनंत जीवन, Eternal life. या तो आप अनंत काल के लिए नरक में चले जाएंगे या अनंत काल के लिए स्वर्ग में चले Might be जाएंगे। possible that you are going heaven for your eternity and you might go to the hell for your लेकिन eternity. जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 कहता है जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो अनंत काल का जीवन पाएगा। And it is written in the Gospel of John 3:16, it is written that whosoever believes on God will receive eternal life in heaven. अपने हाथों को उठाएं, Lift up your hands. जितने लोग आज प्रभु की हुजूरी में हैं, The people who are feeling themselves in the मैं presence of घोषणा God. करता हूं आज से ये अनंत जीवन में प्रवेश करें। I proclaim that they may enter into the eternal life. पापों की क्षमा, अनुग्रह, ग्रेस इनकी लाइफ में आ चुकी है Repentance of sin, grace may enter into your life. यीशु मसीह के नाम में। In the name of Jesus Amen. Christ, I receive this prayer. अगला स्वर्गीय धन है अनंत जीवन Next is eternal life. और उसके बाद है उद्धार जिसे हम मुक्ति कहते हैं। After that, salvation comes. आपको पता आप दुनिया में क्यों आए हैं? Do you know that why you come into this world? कितने लोगों को समझ आ रही है? How many of you understanding this thing? आप दुनिया में क्यों आए हैं? Why you came into this world? दुनिया में एक साइकिल बना हुआ है। There is a cycle, life cycle in this world. बच्चा पैदा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, स्कूल जाता है, नौकरी करता है, शादी करता है,
बच्चे पैदा करता है, उसके बाद मर जाता है, फिर उसके बच्चे भी आगे यही करते, उसके भी यही करते हैं। And you know there is a cycle, a baby born and he get young and get married, give birth to the children and become old and then go लेकिन to the grave. परमेश्वर का Cycle. वचन कहता है कि आप लोग उद्धार पा चुके हैं। But the word of God says that you receive the deliverance, redemption. जोर से बोलेंगे हालेलुया। Hallelujah. आज का वचन जैसे आपने सुना है, And as soon as you just hear the word of God, प्रभु का वचन कहता है कि स्वर्गीय धन के साथ परमेश्वर आपकी हर इच्छा को पूरा He करेगा। will meet all of your needs with according to His riches and आज glory. आपने अपना जीवन परमेश्वर को देना है। You just need to give your life to वो God. आपकी हर गति को पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। He has the ability to meet all your needs स्वर्गीय धन के साथ according to the richest of the heaven. अपने खजाने से, अपने शाही खजाने से वो आपको ब्लेस करेगा। From His own treasure He will bless you. वो आपकी हर एक जरूरत को पूरा करेगा। He will meet all of your needs. आज आपने चिंता नहीं करना, You just don't need to worry today. परेशान नहीं होना। Don't be worried today. आपके लिए लगातार प्रार्थना हो रही We है, are praying relentlessly for you. आपके लिए फास्टिंग किए जा रहे We हैं। are fasting relentlessly for you. परमेश्वर आपकी देरी में एक बड़ी गवाही देगा। In your delay, He will give you the great testimony. परमेश्वर आपके लिए बड़े रास्तों को He खोलेगा। will open big ways for you. परमेश्वर आपके लिए इंतजाम करेगा। And He will make the arrangements for you. आपने डटे रहना है, You just need to be firm in the God. प्रार्थना करते रहना है, Be in the God in the prayer. विश्वास में बने रहना है। Just stay. You want to stay. अगर मौत आने से पहले 1 मिनट भी यीशु मसीह आ गया तो मौत को अपना रुख बदलना If पड़ेगा। Jesus comes before 1 minute of your death, death should be go. वो आपके हालातों को चेंज करेगा। And He will change your situation. और वो कहता है वो मेरा परमेश्वर आपकी हर घटी को पूरा And करेगा। He say, my God will meet your needs. बाइबल कहती है उसने एलिया नबी की हर घटी को पूरा किया। He met the needs of the prophet Elijah. उसने कौओं को भेजकर उसको रोटी दी। He sent the ravens and provided with food. उसने सारपत की विधवा को खड़ा किया कि वो एलिया की सेवा करे। And He just brought up the widow of the Sarpat to help Elijah. वो अपने नबियों की हर घटी को पूरा करता He है। met the needs of His prophet. यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली से हजारों की घटी को पूरा With किया। the 5 loaves of bread and the 2 fishes, He met needs of His people. अलीशा नबी ने तेल के चमत्कार के साथ उस विधवा के बर्तनों को तेल से भर दिया। And the miracle of that oil with the Elijah, He met the needs of that widow. आज पवित्र आत्मा कह रहा है, And today the Holy Spirit is saying, अपना जीवन परमेश्वर को दो। give your life to Jesus. आज यीशु मसीह को कहो, Say to Jesus, प्रभु मैं अपनी लाइफ तुझे देता Lord, हूँ। I give my life to you. मैं जीवन भर तेरी सेवा करता For the रहूंगा। whole life I will serve you. मैं जीवन भर तेरे मार्गों पर चलता I will रहूंगा। walk on your path for the whole भले of ही my life. कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो, लेकिन मैं तुझे फॉलो करूंगा। No matter the consequences, I will always follow you. मैं तुझे कभी पीछे नहीं छोड़ूंगा। I will not leave you behind. मैं तेरे पीछे चलूंगा। I will follow you. परमेश्वर का आत्मा कह रहा The है, Spirit of God saying, वो आपकी हर घटी को पूरा He करेगा। will meet the needs of you. जिस तरह से उसने मूसा के लिए, एलिया के लिए, अलीशा के लिए किया, Like He did for the Moses, Elijah. जिस तरह से उसने मेरे लिए किया, Like He did for me. वो आपके लिए भी करेगा। He will do the things for जोर से you. बोलेंगे हालेलुया। Shout hallelujah. आइए अपने स्थानों पर खड़े हो Just जाएं। stand upon your place. अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800।